नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने एक बालक की कहानी पढ़ी थी जिसका नाम था सच्चाई। आज उसी कहानी पर आधारित कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले हम हल करेंगे कि दिए गए कथनों को किसने कहा। पहला कथन है, बस एक ही सवाल रह गया है। जरा दिमाग पर जोर डालते हैं। कहानी में यह बात कौन कहता है? क्या माँ कहती है, या गोपाल कहता है, या गुरुजी? जरा सोचें, सवाल कौन हल करता है? गोपाल। गोपाल को ही सवाल हल करने के बदले पुरस्कार मिला था ना, तो हम किसके आगे टिक लगाएंगे? गोपाल के। हमारा अगला कथन है, बेटा पहले खाना खा लो। यह बात कहानी में कब आती है? जब वह खाना छोड़कर सवाल हल करने पे लग जाता है। ठीक है ना बच्चों? तो ये बात कौन कहेगा? गुरुजी? नहीं, गुरुजी ने तो सवाल हल करने के लिए दिए थे। किसने कहा था? माँ ने। तो हम माँ के आगे सही का निशान लगाएंगे। यह कलम तुम्हें पुरस्कार स्वरूप लेनी ही होगी। यस, कहानी में कौन पुरस्कार देता है, किसको देता है? यह कथन किसने कहा होगा? गुरुजी ने, गोपाल ने, या माँ ने? हाँ, सोचते हैं। यस, यह कथन गुरुजी ने कहा था जब उसने सच बोला था। किसने? गोपाल ने। तो यह कथन किसने कहा? गुरुजी ने। तो हम किसके आगे टिक लगाएंगे? गुरुजी ने। बच्चों, री से ऋषि, री से ऋतु। अब हम पढ़ेंगे री से संबंधित जानकारी। री एक ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा अंग्रेजी अल्फाबेट सी के आकार की होती है, जो व्यंजन वर्णों की खड़ी पाई अर्थात स्टैंडिंग लाइन में नीचे की ओर लगती है। केवल ह वर्ण में इसका प्रयोग ह के पेट में होता है, क्योंकि ह वर्ण में स्टैंडिंग लाइन नहीं होती। अब हम री स्वर वाले शब्द और री मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले री स्वर। री स्वर मतलब इसमें मात्रा का प्रयोग नहीं है, री से शब्द बनाएंगे। री से ऋतु, री से ऋषि, री से ऋण। और अब री की मात्रा का प्रयोग करेंगे। क के पैर में री की मात्रा कृष्ण, ग के पैर में री की मात्रा गृही, गृह कार्य, हृदय। हा के पेट में यहाँ दिखाई दे गई ना आपको री की मात्रा। नीचे दिए गए 4 शब्दों को री की मात्रा स्वयं लगाइए और इन शब्दों को गुनगुनाइए। कृपा, पृथ्वी, नृप, तृण। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने समानार्थक शब्द तो पढ़े ही हैं, यानी एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्द। दिए गए चित्र को ध्यान से देखें, समझें और इसके उस नाम पर क्रॉस अर्थात गलत का चिन्ह लगाएं जो इस चित्र का नाम नहीं है। आइए पहले देखते हम पहले चित्र को। इस चित्र को देखते ही आपके दिमाग में तो ये ज़रूर आ रहा होगा कि यह टीचर की पिक है, टीचर का चित्र है। तो टीचर को कितने नामों से बोला जाता है? गुरु सही, शिक्षक सही, भ्राता, भ्राता मतलब होता है ब्रदर, भाई। क्या हम टीचर को भाई बोलते हैं? नहीं। अध्यापक सही। तो इसमें गलत कौन सा हुआ? भ्राता। भ्राता का मीनिंग मतलब एकदम बाकी 3 शब्दों से अलग है, तो हम यहाँ पर
क्रॉस का निशान लगाएंगे। अगला घर का है। घर, पाठशाला, गृह, आलय। आपको चारों शब्द पढ़ने के बाद यह एकदम क्लियर हो गया होगा कि पाठशाला, पाठशाला मतलब स्कूल, विद्यालय, ये एकदम ऑड शब्द है, अलग शब्द है, तो हम कहाँ पर क्रॉस लगाएंगे? पाठशाला। तीसरी पिक्चर, तीसरी तस्वीर जिसके अंदर फ्रेंड की फोटो बनी है। दोस्त, सही। सखा, सखा भी दोस्त को बोलते हैं, फ्रेंड को बोलते हैं। साथी भी फ्रेंड को बोलते हैं। भाई, भाई तो ब्रदर होता है। भाई, इसमें कौन सा हम क्रॉस करेंगे? भाई। अब लास्ट लाइन, बेटा, पुत्र, बेटा सन, पुत्र सन। सुता, सुता तो बेटी को बोलते हैं, डॉटर को। अगला है सुत, सुत भी सन, पुत्र। तो हम किस पर गलत का टिक लगाएंगे? सुता पर, क्योंकि सुता इन तीनों शब्दों से अलग अर्थ दे रही है। इसका मतलब होता है पुत्री, बेटी। बच्चों, पृष्ठ संख्या 26 पर दिए गए बॉक्स को ध्यान से देखें। इसमें हमारे पास 7-8 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से हमने यह बताना है कि दिया गया शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, शी वर्ड है या ही वर्ड है। ये तो आप जानते ही हैं, जो शब्द पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं पुल्लिंग होते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, शी वर्ड्स होते हैं। बहुत बार हमें यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि शब्द को कैसे जांचें कि वो स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है। जब भी इसे समझने में उलझन लग रही हो तो रहा है या रही है लगाकर एक वाक्य बना लें मन ही मन में, तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि शब्द शी वर्ड है या ही वर्ड है। सबसे पहले हम लेते हैं मोरनी। मोरनी नाच रही है। सेंटेंस के वाक्य के लास्ट में क्या आ रहा है? रही है। तो ये क्या हो गया? शी वर्ड। पिता, पिताजी खाना खा रहे हैं। रहे हैं, ही वर्ड। शेर, शेर गरज रहा है। रहा, रहा जहां जहां आ रहा है वो सारे पुल्लिंग शब्द हैं। बेटी, बेटी रो रही है। बेटी गाना गा रही है। बेटी वाले वाक्य में कभी भी रहा नहीं आएगा। रही वाले सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं। मुर्गा, मुर्गा बांग दे रहा है, पुल्लिंग। हथनी, हथनी गन्ना खा रही है, स्त्रीलिंग। बालक पढ़ रहा है, पुल्लिंग। बिल्ली, बिल्ली दौड़ रही है, शी वर्ड, स्त्रीलिंग शब्द। इसी तरह जब भी स्पष्ट ना हो, आप रहा है, रही है से पूर्ण वाक्य बनाएं और जांच लें कि शब्द को किस कैटेगरी में रखना है। अब हम स्त्रीलिंग के सामने कौन कौन से शब्द रख सकते हैं? मोरनी, बेटी, हथनी, बिल्ली। पुल्लिंग के सामने पिता, शेर, मुर्गा, बालक। इस पाठ का अंतिम प्रश्न, जिसमें 4 चित्र आपके सामने हैं, आपने इनके नाम लिखने हैं। ये सारे फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी हैं। सबसे पहला चित्र आप देखते ही पहचान गए होंगे। अहिंसा के बल पर स्वतंत्रता लाने में इनका योगदान कोई नहीं भुला सकता, यानी महात्मा गांधी। दूसरा चित्र है चंद्रशेखर आज़ाद जी का, जो भगत सिंह के साथी रहे और देश के लिए इन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया। तीसरा चित्र है भगत सिंह जी का, जो हमारे प्रदेश पंजाब की शान, देश के लिए हंसते हंसते
मौत को गले लगा लिया। और चौथा चित्र है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, मोतीलाल नेहरू के बेटे और हमारे पहले प्रधानमंत्री।